हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला सम सॉल्व किया। पेज नंबर कितना है? 205 ना, उसका थर्ड सम। पेज नंबर 205 का थर्ड सम क्या है? 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई, बराबर है। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये वाई इधर ले लिया तो ये बचेगा टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है रौनक? तो देखो अभी इसको डिवाइड कर लो। क्या करो, ये पूरे टर्म को इससे डिवाइड करो एक बार, और एक बार इससे डिवाइड करो। तो ये क्या मिलेगा? डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? ठीक है। तो अभी क्या करो, इसको लेफ्ट में ले लो। तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई ये हो जाएगा, इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको इधर ही रखो, वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप है ना, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है तुम्हारा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ये दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 एंड 2। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, कंपेयर करो। तो p क्या है तुम्हारा? ये पूरा p है ना, और q ये पूरा टर्म है। समझा? आप लोग पढ़ो। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, p इक्वल टू क्या मिला जी? ये है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। q इक्वल टू क्या दिया है? टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। समझा? समझा क्या? बिल्कुल समझा? ओके। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था? ऐसा इक्वेशन है तो इस सॉल्यूशन क्या होता है? इट्स सॉल्यूशन इज, वो सॉल्यूशन याद रखना है क्या है जी? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। ये समझा क्या? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल देते हैं? तो ये तो याद रखना, ये वाला फॉर्मूला ही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वाई। क्या नाम? रौनक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेज टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर डालो। समझा ना? पी का वैल्यू क्या है? ये तो फॉर्मूला ही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखते हैं? ई रेज टू पी डी वाई, बराबर ना। तो पी का वैल्यू फिर डाल दो। तो पी का वैल्यू क्या है बताओ? ये है ना 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया ना इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई अपॉन 1। समझा? तो ये तुम्हारा टेन इनवर्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू टेन इनवर्स वाई। तो ये वैल्यू जो है इसमें डाल दो। ये तुम्हारा थर्ड ले लो, ये फोर्थ ले लो। तो ये फोर्थ का वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दो, फिर यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू टेन इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है जी? q क्या है? टेन इनवर्स y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e रेज टू tan इनवर्स y इनटू dy प्लस c। ये समझा? यहाँ तक लिखो, फिर सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, लिखो मत। अभी देखो, अभी ये सॉल्यूशन था अपना, बराबर ना? तो इसको इंटीग्रेट करना, ये तो सॉल्व नहीं है, इसको सॉल्व करना। तो tan इनवर्स y को मैं t लेता हूँ, तो पुट tan इनवर्स y इक्वल टू t। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा जी, तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिलेगा जी बताओ? ये हो जाएगा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा? dt अपॉन dy। तो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो dt अपॉन dy होगा। फिर dy को इधर मल्टीप्लाई करो, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dt। ठीक है, तो इसको क्या ले लो? इसको फिफ्थ ले लो, फिफ्थ में ये वैल्यू डालो, सिक्स्थ, पुटिंग सिक्स्थ इन फिफ्थ, तो क्या मिलेगा बताओ? तो x e रेज टू tan इनवर्स y, ठीक है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके जगह पे t लिखना है। अभी ध्यान से सुनना, tan इनवर्स y की जगह पे क्या लिखना चाहिए? t। तो ये हो जाएगा t, और ये dy बाई 1/this, तो ये हो जाएगा t इंटू e रेज टू t इंटू dt। ये समझा क्या? इसके जगह पे t लिखा, और e रेज टू माइनस tan इनवर्स y t, और ये dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर ना, तो dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे dt लिख दे। यहाँ क्लियर है? अभी LITE रूल अप्लाई करते ना, कौन सा रूल? LITE। ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या है? e एक्सपोनेंशियल है, तो इसको u लूंगा, इसको v लूंगा। ये t मतलब अलजेब्रा है ना, और e रेज टू t एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो पहले वाले को e लेते हैं और बाद वाले को v लेते हैं। तो u इंटू v रूल अप्लाई करेंगे। पता है क्या फॉर्मूला? क्या? इंटीग्रेशन u डॉट v dx क्या है जी? u बाहर ले, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर होल dx ना। समझा? ये फॉर्मूला है, इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x e रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू, देखो u किसको लेना है? t को, तो t बाहर लिया, तो ये हो जाएगा t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t इंटू dt, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन dt, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t dt होल dt, ठीक है, प्लस c। तो x e रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, इसका आंसर e रेज टू t ही होता है, और ये 1 हो गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t dt, इसका तो यही होता है, प्लस c। तो आ गया आंसर x e रेज टू tan इनवर्स y t e रेज टू t माइनस e रेज टू t dt, तो dt बाहर आ गया, प्लस c। समझा? अभी t के जगह पे डाल दो जो t था, t क्या था? tan इनवर्स y, तो डाल दो x e रेज टू tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y, और e रेज टू tan इनवर्स y माइनस e रेज टू tan इनवर्स y प्लस c। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अरेंज करना तो और कर सकते हो। ठीक है, क्या किया है? x को इधर रखा, इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दिस नंबर, तो x इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा? x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c।
ये आंसर है फाइनल। समझा? लिख लो। देखो सेकंड क्या है जी, सेकंड क्वेश्चन बोलता है द स्लोप ऑफ टारगेट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू y plus 2x. Find the equation of curve passing through origin. So let point P any on the curve. Let P point है x, y be any point on curve y equal to f of x. The slope of tangent at point P x, y is slope कैसे निकालते हैं? dy by dx जो निकालते हैं ना हम लोग, वो स्लोप ही है आपका। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टारगेट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू, तो बोला है ना क्वेश्चन में ये स्लोप है तुम्हारा, तो स्लोप हो गया तुम्हारा dy by dx। तो ये जो इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू y plus 2x, ये आपका स्लोप है। इसको लीनियर फॉर्म में लिख लो, तो dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लो, तो dy by dx y को इधर ले लो, माइनस y इज इक्वल टू 2x। ये समझा क्या रौनक? देखो ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया, तो dy by dx इधर लिया, माइनस y उधर लिया और इधर 2x, तो ये तुम्हारा q हो गया और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो p1 हो गया, q 2x हो गया ना। समझा? ये समझा क्या? अभी देखो अभी क्या है जी, इसका सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बताओ? वो तो याद रहना चाहिए अभी। सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटू dx प्लस c। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e रेज टू इंटीग्रेशन p इंटू dx ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स, तो e रेज टू इंटीग्रेशन 1 क्या होता है? x, तो ये डाल दो आंसर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू x आ गया, तो y इंटू e रेज टू x इंटीग्रेशन q क्या है? 2x e रेज टू x इंटू डी एक्स प्लस c। ये समझा क्या? अभी सॉल्व करना पड़ेगा u इंटू v रूल पे, तो ये तुम्हारा y e रेज टू x हो गया, 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू x इंटू डी एक्स प्लस c, तो LIT रूल अप्लाई कर लो, एक्सपोनेंशियल मतलब ये v है, ये तुम्हारा u है ना, तो ये हो जाएगा y e रेज टू x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन e रेज टू x इंटू डी एक्स होल डी एक्स, तो ये आ गया y e रेज टू x इज इक्वल टू 2, x e रेज टू x आ गया, ये 1 e रेज टू x इंटू डी एक्स, सेम ही आएगा आंसर, प्लस c। समझा ना? तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अभी e रेज टू x को कॉमन ले लो, तो आंसर आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस c। ये आंसर है, देखो देखो e रेज टू x से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे नहीं है, तो e रेज टू माइनस x आएगा ना, ये तक समझा क्या? इसमें भी आएगा, तो ये ऐड कर देना, पॉज करो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है जी। तो फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट एप्लीकेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ में काम आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इट इज नोन दैट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इंक्रीजेस विद द टाइम if there is growth in the number of bacteria, if the population P increases at the T, the rate of population is directly proportional to P. तो dP by dt is directly proportional to population है जी। तो इसको हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, dP by dt is equal to Kp। तो dP upon P is equal to K into dt। इसको इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन dP अपॉन P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन K बाहर ले लो dP। इसका ln P आएगा आंसर, ln P इज इक्वल टू K इंटू टी प्लस सी ना, ये आंसर है। ठीक है, इसको ये एक्सपोनेंशियल है तो ये साथ में ले लें, तो P इक्वल टू इंटीग्रेशन K टी प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, चलो लिख लो अभी। फर्स्ट देखो पेज नंबर 208 है। Population of a town increasing at a rate proportional to population at that time if the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years। 40,000 पॉपुलेशन से 60,000 पॉपुलेशन 40 साल में होगा। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अदर 20 डेज 20 ईयर्स। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना, dP by dt इज इक्वल टू K इंटू P। इसको सॉल्व करके क्या आया था जी, वही आया था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये dP by P ले लो, इधर K इंटू इंटीग्रेशन dt ले लो, तो ये log ऑफ P इज इक्वल टू K इंटू T प्लस C, बराबर है। सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये सॉल्व कर दिया तो देखो P इक्वल टू क्या आएगा, e रेस टू के टी प्लस सी। ये समझा क्या, इसका बेस ये है ना, ये लॉग फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो e रेस टू ये पूरे में पावर में आएगा। तो P इक्वल टू e रेस टू के टी लिख सकता हूँ, e रेस टू सी लिख सकता हूँ ना। तो इसको क्या बोल दिया, a बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है e रेस टू सी को a बोलना है। तो P इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ए। यहाँ तक क्लियर है। अभी कंडीशन डाल दो, जब टाइम 0 है जी तो पॉपुलेशन कितना था, 40,000 था। ठीक है, ओ भाई सुनना, इधर डालो क्या मिलेगा, डालो 40,000 इस पे डालो P के जगह पे, और E के टाइम के वैल्यू चल रहा है 0, A का वैल्यू निकल जाएगा। तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1 ना, तो A का वैल्यू कितना आया 40,000। ये समझा क्या। अभी दूसरा है टाइम जब 40 साल है, फॉर्मूला क्या है, E रेस टू के टी इंटू ए। जब टाइम है 40 ईयर्स तो पॉपुलेशन में ग्रोथ कितना हुआ 20% ना। तो पॉपुलेशन कितना हो गया 60,000। तो ये डाल दो फॉर्मूला में फिर से। तो P के जगह पे क्या डालना है 60,000, A के जगह पे क्या डालना है जी, टाइम के जगह पे 40, A के जगह पे क्या डालना है, A आया ना इधर से, इसको 1 ले लो, इसको 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, ये 4, तो A का वैल्यू 40,000। तो सॉल्व कर लो, तो 6 इज इक्वल टू ई रेस टू के इंटू 40 इंटू 4, 6/4 इक्वल टू ई रेस टू 40k। तो ये कैंसिल कर लो 3/2। तो 3/2 इक्वल टू ई रेस टू 40k। तो यहाँ से k निकालना है, k आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैं उसमें डाल देता हूँ,
अभी क्या करना है, अभी बोला है कि 20 साल बाद ना, क्या बोला है, 20 इयर्स के बाद, 40 साल हो गया, 20 साल के बाद 60 ईयर टोटल। तो क्या आएगा जी, नाउ फाइंड, जब टाइम जो है ना 40 + 20 60 इयर्स हो जाएगा, तब पॉपुलेशन क्या है तुम्हारी जिंदगी का। तो P = क्या है फॉर्मूला, e⁻kt × A, समझा। तो पॉपुलेशन में डाल दो, तो A का वैल्यू कितना है 40,000, ठीक है, और यहाँ पे टाइम की जगह पे 60 डाल दो, तो कितना आया, तो E और K ऐसे ही रखो और टाइम 60 डालो, समझा कि नहीं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन होगा, तो इसमें K का भी वैल्यू डाल दो, e⁻k का यहाँ से, तो अरेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, तो फिर ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो e⁻60k है ना, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो e⁻, इसको 40k × 3/2 लिखूंगा, तो ये कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा 20, तो 60 होगा ना। तो देखो e⁻40k साथ में लिखो, मल्टीप्लाई 3/2 किया, समझा। 60k को मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, और इसकी वैल्यू पता है 3/2 है ना, तो ये हो जाएगा 3/2 का पावर 3/2, ये समझा। तो इसमें डाल दो, आंसर आ गया। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट में डाल देता हूँ, कितना है 3/2 का पावर 3/2 × 40,000, तो ये आंसर कितना आ जाता है जी, सॉल्व कर लो, 73482, चलो लिख लो।